सुहेल अफरीदी ने अब कारकुनान की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक बढ़ा दी हैं, यानी लोग उनसे तवक्को ज़्यादा करने लगे हैं। वो बार जो है वो पहले से ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे हर बार एक नया माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं पब्लिक का या लोगों की गैदरिंग का। तो अब लोग उनसे उसी किस्म का शो एक्सपेक्ट करते हैं। वो जहाँ पे भी जाएँ तो ऐसा ही माहौल, ऐसे ही लोग उनके आसपास रहें। कुछ तो सियासी हालात ऐसे हैं और कुछ वैसे सुहेल अफरीदी ने कारकुनान के साथ अपना ज़रा रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत कर लिया। जिन हालात में उन्हें ज़िम्मेदारी मिली, मैं ये सोच रहा था कि अगर वो इन सारी चीज़ों के बगैर, यानी जहाँ पर उनको इमरान खान की रिहाई का ये सारा मामला, ये स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का ये सारी ज़िम्मेदारी ना हो, या फिर ये तीरा ऑपरेशन, खैबर के मामला, इन सारी चीज़ों से हट के अगर कभी उन्हें सिर्फ वज़ीर आला के तौर पे ज़िम्मेदारी मिले कि अपने सूबे के मामलात को बेहतर बनाएं, तो मेरा ख़्याल है वो बेस्ट सीएम हो सकते हैं। जितना उनमें एनर्जी है या जिस तरह से वो भाग दौड़ कर लेते हैं, मतलब एक वज़ीर आला थका हुआ है, एयरपोर्ट के ऊपर ही सो गया, दिन में कहीं और है, रात में कहीं और है, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा, कोई परवाह नहीं है, गाड़ियों का काफ़िला लेके भी निकल गया। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नेंस के एतबार से, अगर सिर्फ गवर्नेंस का मामला रहे उनके हाथ में, तो मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतरीन डिलीवर कर सकते हैं। एंड आई विश के ये सारे सियासी पोलराइजेशन कभी ख़त्म हो, तो ऐसा एक वज़ीर आला सूबे को ज़रूर मिले, किसी भी सूबे को, जो इतनी एनर्जी के साथ और इतनी डेडिकेशन के साथ काम कर सके, उसको और बाकी मामलात की टेंशन ना हो। आज भी मैं देख रहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट वाला एलिमेंट नहीं था, तो वो खैबर के लोगों के साथ बैठे, जिरगा बुलाया, अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको बिठाया, जिरगे के लोगों को बिठाया और मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने तौर पे जितना उनके इख्तियार में है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए जो अगले इवेंट्स हैं, उनकी डेट्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो 24 जनवरी और एक 25 जनवरी, यानी हफ्ता और इतवार, ये पूरा एक हफ्ते के बाद अब आपको इसी किस्म का मैसिव पावर शो कोई और देखने को मिलेगा। 24 जनवरी को पेशावर से लेके नौशहरा तक और 25 जनवरी को मैंगोरा से लेके तेमरगरा तक। अब ये दो मेन पावर शो रह गए हैं 8 फरवरी से पहले जिनको वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जिसमें पार्टिसिपेट करके ज़रा मोमेंटम और बिल्ड करना है। अभी तक के अनाउंस्ड ये है, इसके बाद कोई और ऐड हो जाए तो मालूम नहीं है, लेकिन ये दो मेजर पावर शो रहेंगे। देखते हैं कि अब ये जो बाकी के दो इवेंट्स हैं इनमें एबटाबाद का रिकॉर्ड टूट पाता है या नहीं। ये पूरा हफ्ता जो है ये KPK के नाम ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे ग्रुप की जानिब। ये वाला ग्रुप तो है मुजाहमती ग्रुप, जो समझता है कि मामलात स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए होंगे, मुजाहमत के ज़रिए हल होने हैं। लेकिन दूसरा एक और ग्रुप है इस टाइम, महमूद अचकज़ई वाला, जो कि मुफाहमत की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जनाब बातचीत, डायलॉग और कोई वे फॉरवर्ड आगे निकाला जाए। उन्होंने कराची में आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसका उन्वान रखा गया चैलेंजेस, कंसेंसस एंड वे फॉरवर्ड, यानी मसाइल क्या हैं, इत्तफाक़ राय से उनका हल क्या हो सकता है और आगे बढ़ने का तरीक़ाकार क्या होगा। इस पूरी APC में जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, एलामिया जारी किया गया 14 नुकात पर मुश्तमिल एलामिया है। इस एलामिया में वैसे तो मैंने डिटेल पढ़ी है, बहुत लंबी चौड़ी तफसील है उसमें, आबी मसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी और बहुत सारे कोर इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है। लेकिन जो 4 मेन मुतालबात हैं इनके टॉप के, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला मुतालबा ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई, कैदियों की रिहाई और साथ साफ शफाफ नए इलेक्शंस। इसमें कहा गया है कि जो 2024 के इंतखाबात हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, यानी उनके ऊपर तो कोई समझौता हो नहीं सकता। एट एनी कॉस्ट अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं या मसाइल का हल निकालना है तो नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। अब नए इलेक्शंस कैसे होंगे, ऑब्वियसली उसके लिए नया इलेक्शन कमिश्नर, सारा सेटअप उसको तब्दील करना, ये सारा तो उसका हिस्सा है ही है। लेकिन इसका आगाज़ कैसे होगा, इसकी तरफ बढ़ना कैसे है, वो भी मुतालबात की सूरत में लिखा गया है कि एक गैर जानिबदार अबूरी सेटअप कायम किया जाए, यानी मौजूदा निज़ाम जो है वो एक गैर जानिबदार सेटअप कायम करे, जिसके तहत एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो और फिर असर नौ आम इंतखाबात कराए जाएँ। ये है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा, और साथ इमरान खान की और बाकी कैदियों की रिहाई। ये मुतालबात सुनने की हद तक आम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे लगेंगे। रूल ऑफ लॉ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि नए इलेक्शंस कराए जाएँ, कि ऐसा सेटअप आए जो गैर जानिबदार हो। लेकिन क्या ये मौजूदा हुकूमत को सूट करता है? अगर बिल्कुल गैर जानिबदार होके या उस पोजीशन पे बैठ के जहाँ पे हुकूमत बैठी, अगर आप सोचें कि क्या हुकूमत ख़ुद से ये कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी कि जनाब हम हुकूमत भी छोड़ें, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन भी कायम किया जाए, नए इलेक्शंस भी करा दिए जाएँ, और उसके नतीजे में क्या हो सकता है, फिर वो सबको पता है नताइज क्या हो सकते हैं। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए गैर जानिबदार निज़ाम के तहत, तो फिर क्या हो सकता है। तो ये सारा कुछ तो मौजूदा हुकूमत को उस वक्त काबिल कबूल नहीं था जब 26वीं 27वीं तरमीम नहीं हुई थी। अब तो तरामीम हो चुकी
चुकी हैं और मामलात मुकम्मल तौर पे हुकूमत के कंट्रोल में या एग्जैक्टिव के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, तो वो क्यों कर मानेंगे कि जनाब हम नए इलेक्शंस भी करा देते हैं, गैर जानिबदार साफ शफाफ सेटअप भी ले आते हैं। वैसे तो ये आइडियल सिचुएशन है, होना चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐसा मुआहदा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत क्यों करेगी, मुझे इसका अभी तक जवाब नहीं मिला। एंड बाय द वे, इसी सारी गहमा गहमी के दौरान कुछ खबरें तो नहीं, अफवाहें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में 18 साल से लेके 25 साल तक के जो वोटर्स हैं उनसे उनका हक़ के राय दही जो है वो ख़त्म कर दिया जाए या छीन लिया जाए। इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये तजवीज़ कहीं ना कहीं पाई जा रही है, ऑल्दो कि ये कहीं पे ऑफिशियल नहीं है या इस बारे में कोई कंफर्म कोई मालूमात नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कभी किसी स्टेज पे जाके ऐसा हो भी जाता है, तो मैं आज देख रहा था फ़हीम अख्तर हमारे इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले कोलीग रिपोर्टर हैं 92 न्यूज़ से, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कुछ अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं कि बिलफ़र्ज़ पहली बात तो यह है कि ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कल को कोई ऐसी तरमीम आ जाए जिसके नतीजे में ये कर दिया जाए, तो उस सूरत में फ़र्क क्या पड़ेगा। उन्होंने कुछ अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो टोटल वोटर्स हैं एज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तादाद है 13 करोड़ 60 लाख। जो ऑफिशियल वोटर्स हैं, जो जिनके पास वोट डालने का हक़ है, 13 करोड़ 60 लाख। उनमें से 18 साल से लेके 45 साल तक के, जो जिन्हें हम नौजवान वोटर समझते हैं, 45 साल तक, वैसे तो नौजवानी से थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 18 से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, वो है 8 करोड़ 70 लाख। ये वो एज ब्रैकेट है जो इन्फ्लुएंस करती है इलेक्शन को या इलेक्शन प्रोसेस को कि किसकी तरफ जाना है या हुकूमतें बनने में बनाने में, और फैक्टर्स के अलावा जो वोटर्स वाला खालिस्तान एलिमेंट है वो ये 8 करोड़ 70 लाख वोटर्स तय करते हैं। अच्छा, अब इनमें से अगर 18 से लेके 25 साल तक के जो वोटर्स हैं जिनके बारे में ये राय बनाई जा रही है कि शायद इनसे हक वापस ले लिया जाए या छीन लिया जाए, तो 18 से 25 साल तक के वोटर्स कितने हैं, उनकी तादाद है 2 करोड़ 47 लाख। 2 करोड़ 47 लाख। अब टोटल वोटर्स में से अगर ये एज ब्रैकेट के वोटर्स निकाल दिए जाएं 2 करोड़ 47 लाख, तो बाकी जो बच जाते हैं वो है 10 करोड़ 35 लाख। ये स्टिल एनफ वोटर्स हैं जो कि किसी भी इलेक्शन के नताइज का रिजल्ट आइदर दिस वे और दैट वे कर सकते हैं। अब इन 10 करोड़ 35 लाख वोटर्स में से अगर 26 से 45 साल तक के वोटर्स का नंबर निकाला जाए तो वो स्टिल 6 करोड़ 24 लाख वोटर्स बनते हैं। 6 करोड़ 24 लाख वोटर्स जो कि अभी भी यकतरफा तौर पे नताइज को तब्दील कर सकते हैं। अगर आप ये 18 से 25 वाले निकाल भी दें, फिर भी 6 करोड़ 24 लाख वोटर्स जो हैं वो 26 से 45 साल तक की उम्र के बनते हैं, और जो बाकी हैं जो 45 साल से ऊपर वाले हैं वो कुछ 4 करोड़ 31 लाख बनते हैं। तो इसलिए जो यंग वोटर्स का वोट बैंक है वो स्टिल डोमिनेट करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आएगी या इसकी तरफ कोई सोच रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है। अभी तो सबके आईडी कार्ड्स बने हैं, लोग पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं आईडी कार्ड लेके और वही उनका सबूत होता है। फिर एज चेक करने के लिए क्या तरीकाकार होगा कि हाँ भाई आपका वोट है नहीं है, पहले तो आईडी कार्ड के ऊपर जिसका आईडी कार्ड बना ठीक है वोट डाल सकता है। फिर कैसे चेक करेंगे कि ये आईडी कार्ड होल्डर जो है ये 18 साल का है या 25 साल का है या 26 साल का है, उसके लिए एक अलग से मुशक्कत शुरू हो जाएगी। कर तो सकते हैं लेकिन लंबी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं। बाइद कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। महमूद अचकज़ई का जो विज़िट है वो कराची में जारी है, उनको अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है और काफ़ी इस्तकबाल उनके हो रहे हैं, मेल मुलाकातें उनकी जारी हैं। तो वो अपना दौरा ख़त्म करके जैसे ही वापस इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो फिर कौमी असम्बली का एक इजलास बड़ा अहम होना है, उसमें कानून साजी भी बहुत अहम है। उसके बारे में भी आपको कल के व्लॉग में डिटेल बताऊँगा और भी बहुत सारी हैपनिंग्स रहेंगी।